ढाई द्वीप तथा अंतम स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में द्वीपों एवं समुद्रों में एकेंद्र जीव तथा देवों के अलावा अन्य प्रकार के कोई जीव रहते हैं क्या? बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। और ये समझ लें कि ढाई द्वीप के अंतर्गत सब प्रकार के जीव हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, भोग भूमियाँ को भोग भूमियाँ सब तरह का है। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर बोले त्रियंश होते हैं। भोग सामान्य भोग भूमियाँ जैसी रचना है। इंसान तो होते हैं नहीं वहाँ पर, एक इंद्रिय जीव होते हैं। लेकिन बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। हाँ, बाद में जो स्वयंभू रमण द्वीप है स्वयं पर्वत के उस तरफ, उसमें विकलत्रय और कर्म भूमियाँ जैसी रचना संभव है, लेकिन इंसान वहाँ नहीं होते हैं। तो ये समझ लें कि ढाई द्वीप के बाद आधे स्वयंभू रमण के वहाँ तक देवता भी आते जाते रहते हैं और वहाँ पर सामान्यतः भोग भूमि जैसी रचना है। तो एकेंद्रीय पौधे वगैरह तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं होते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। फिर एक शंका है, रजत ज्ञानता या अज्ञानवता में दोष ज़्यादा है। जैसे अगर ज्ञायत होने के बाद भी, आप कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, कहाँ है रजत? इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो ना, इसलिए हिंदी ऐसी लिख मारी उल्टी सुल्टी। अरे भाई, हिंदुस्तान में रह कर के हिंदी आना जरूरी है। हिंदुस्तान में रह के हिंदी ना आए ये शर्म की बात है, इंग्लिश ना आए ये शर्म की बात नहीं है। कोशिश अच्छी की है, लेकिन फिर भी तो इसे ज्ञायत लिख दिया, ज्ञात। अगर ज्ञात होने के बाद भी अगर कोई चींटी के ऊपर पैर रख देता है परिस्थिति के प्रभाव से, या प्रभाव, वैसे आपकी दिल्ली में भी ऐसे थोड़ा सा असर तो पड़ता है उच्चारण का। ऐसे बड़े महाराज का बहुत प्रभाव है, प्रभाव, जबकि शुद्ध हिंदी क्या है? प्रभाव। महाराज की बहुत प्रभावना है, जबकि शुद्ध हिंदी क्या है? प्रभावना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर अज्ञानता में दोष कम या नहीं, देखिए इसको ऐसे समझो, आप ही कहना चाहते हैं कि जानकर में दोष ज़्यादा है कि बिना जाने में दोष ज़्यादा है। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र का 6वें अध्याय का 6वां सूत्र है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषा। तीव्र भाव हो, मंद भाव हो, ज्ञात भाव हो, अज्ञात भाव हो, वीर्य विशेष, अधिकरण विशेष, इनसे आश्रव में विशेषता पड़ती है। अगर बिना जाने कोई पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा? लगेगा। आप देखिए आज के कानून में भी बिना जाने अगर किसी ने हत्या की है किसी की, तो क्या कहाएगा? गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा और सजा कुछ न कुछ जरूर होगी। ठीक, जानबूझ के किसी ने किया है तो क्या होगा? धारा 302 धारा लगेगी, और जानबूझ करके हत्या करने के ऊपर ज्यादा सजा होगी। मतलब ये है कि देखो, अज्ञानता में तो ज्यादा ही नुकसान है, पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी चीज का क्या फल हो रहा है। उसमें तो उदाहरण जो हमने दिया है, उदाहरण में समझने के लिए है, बाकी बिना जाने तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा। तो जानना बहुत जरूरी है, और जानबूझ करके कहीं कोई गलती होती है तो उसका प्रायश्चित आदि लेना का भी भाव हो सकता है। बिना जाने करेंगे तो भी, संसार में आजकल बिना जाने ही तो अपना जीव भटक रहा है। और जान लिया, आपने जान लिया कि 2 इंद्रिय जीव का घात हो जाएगा तो पाप लगेगा, फिर भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, सामान उठाना रखना है, गाड़ी चलाना है, क्या करेंगे? शाम को जाके आलोचना पाठ पढ़ेंगे, प्रायश्चित करेंगे।
नहीं जान रहे थे तब तक तो क्या हो रहा है, कितना भोग रहे हैं। इसलिए जानना ज्यादा अच्छा है, जानबूझ करके पाप नहीं करना, और अगर कोई हो गया तो प्रायश्चित ले लेना। बिना जाने हुआ तो कुछ ना कुछ उसका भी अपराध का दंड तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। अब वो ऐसा एक घटना, बहुत ढेर सारी घटना बढ़ती है। ये जो ये कर देते ना, किसी को गला दबा दिया, किसी को जोर से सिर पर मार दिया और उसने वो चला गया, बाद में वो कोर्ट में भी कहते, पुलिस से भी कहते हैं कि हमको क्या पता था कि इससे मर जाएगा, ये नहीं पता था लेकिन हो गया, अब दंड तो वही मिलने वाला है। एक किस्सा अभी हुआ था, भाई ने बहन का गला दबा दिया मोबाइल को लेकर के, गला दबा। अब उसकी कोई इतना क्रूर थोड़ी, भाई बहन का इतना रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी होता है कि सचमुच में ही मार दें, लेकिन उसकी सांसें रुक गईं। वो शिकायत ऐसी थी कि भाई को वो बहन पढ़ने के लिए बहुत कहती थी कि पढ़ पढ़, मोबाइल छोड़। तो एक दिन नाराज होकर के उसने हाथापाई की और ऐसे किया गला। बाद में वो कहता कि मुझे क्या मालूम था इससे मर जाते हैं। तो अज्ञान में हुआ, लेकिन हुआ तो बहुत नुकसान हुआ। अब वो भी पछता रहे, गर्भा में नुकसान हो गया, आश्रव बंद भी हुआ। इसलिए ज्ञान होना ही सही है, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक वृत्तियां होना ही सही है। फिर कुछ प्रश्न हैं। एक धनुष की ऊंचाई कितने हाथ होती है? एक धनुष में 4 हाथ ऊंचाई होती है। क्या महिलाएं अशुद्धि के समय भक्तामृत जी का पाठ कर सकती हैं? वास्तव में जिन दिनों में लोग आज उसको पीरियड भी बोलते हैं, और तो इन दिनों में भगवान के दर्शन के लिए मना किया है, मुनि राजाओं के दर्शन के मना किया है, जिनवाणी छूने को मना किया है, जाप छूने को मना किया है, खाना नहीं बनाना, घर में जहाँ तहाँ नहीं घूमना, सारे कपड़े लगते, सारी तिजोरी रुपया पैसा, ये सारी चीज़ें नहीं छूना। क्या करना? एकांत एक जगह शांति से बैठना। घर में कोई और होंगे, वो आपको भोजन दिया करेंगे, और आपको वहीं बैठ करके 2-3 दिन तक, 3-3.25 दिन तक उसी स्थान पर ही चिंतन करिए परमेष्ठियों का, नमोकार का। लेकिन मुंह से जाप नहीं कर सकते, भक्तामृत जी का मुंह से पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसका अच्छा अभ्यास है और ध्यान में चल रहा है तो उसको मना नहीं किया है, लेकिन जबान से बोलना या उसकी किताबें छूना, और आजकल तो मोबाइल आ गया, बोले मोबाइल का यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका बहुत मिस यूज हो रहा है, उसमें कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो क्या किया जा सकता है? अब आप कहोगे समय नहीं कट रहा है तो क्या करें? एकदम सादा गृहस्थी है, त्यागी वृत्ति को तो उसका निषेध ही है, गृहस्थों को भी निषेध है, लेकिन एकदम सादा गृहस्थी है तो ठीक है, कुछ ऐसा उस पर सीख लो। क्या बोलेंगे? और बाकी इसको मना किया है। बच्चों को भी, बेटियों को भी सिखाना चाहिए कि इन दिनों में बहुत सावधानी, बहुत विवेक से प्रवृत्तियां करना। बाद में इसके नुकसान भी होते हैं, फिजिकली नुकसान होते हैं, खुद के बॉडी पर भी होते हैं, और कई बार आने वाली संतान पर भी होते हैं। सारी चीजों के वैज्ञानिक रीजन हैं। ओम विकथा कितनी हैं, कौन कौन सी? अब विकताएं तो ढेरों हैं। खोटी कथाएं हैं, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, 25 तरह की भी कुकथाएं हैं। और आजकल एक मोबाइल पर ले लो तो ढेरों कथाएं हैं, खोटे काम हैं, धंधे हैं, उस पर सीख रहे हैं लोग हत्या करना, आत्महत्या करना। किस पर? गूगल पर। पहले उससे सीखा इसने, बताइए, ये सीखने के लिए है ये। तो उस पर सारी
सारे पाप, सारे व्यसन, सारे के सारे दोष एक मोबाइल पर गंदी चीजें देखने से हो जाते हैं। इसलिए अगर है तो इसका सदुपयोग करो। और बड़े लोगों को चाहिए कि वे खुद कम से कम यूज करें, ताकि बच्चे भी देखेंगे पापा यूज नहीं कर रहे, मम्मी यूज नहीं कर रहे। नहीं तो आप भी बिजी और वो भी बिजी, सब अपने अपने धंधे में लगे हैं। और आप उसे टोकेंगे ना तो एक दो बार सुन लेगा, अगली बार वो कहेगा कि आप भी तो आप कहाँ फ्री बैठते हो। आप उसको साथ नहीं दे पाओगे, आप उससे बात नहीं कर पाओगे, आप उसका होमवर्क नहीं करा पाओगे। इससे दोनों में दूरियां भी बढ़ेंगी, खटास भी बढ़ेगी, विद्रोह भी बढ़ेगा। और कई बार छोटे छोटे बच्चे भी अपने बाप को दुश्मन समझने लगते हैं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं है। तो इस इडियट बॉक्स का जितना अति आवश्यक उपयोग है उतना ही करो। और ये कहो कि हम छुप छुप के कर लेंगे, तुमसे ज्यादा चालाक हैं बच्चे, वो भी छुप छुप के करेंगे फिर। तो आवश्यकता समझें। भक्ति क्या है? पूज्य शिव गुणानुरागव भक्ति। पूज्य पुरुषों में, उनके गुणों में अनुराग करने का नाम भक्ति है। मुनिराज हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, विवेकी, तपस्वी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, तो उनमें वह भक्ति का भाव, उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, अपनापन होना भक्ति है। भगवान जिनेंद्र हैं, अनंत गुणों के धनी हैं, पूर्ण शांत हैं, वीतरागी हैं, उनके प्रति श्रद्धान का भाव, समर्पण का भाव होना भक्ति है। तो ऐसे आपके जीवन में भक्ति भी हो और ज्ञान भी हो, विवेक भी हो, ऐसी मंगल भावना। मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा कर्म है हम बहुत अच्छा सोचें, धर्म कार्य के लिए उत्साहित हों, उसमें पहले या बाद में विघ्न आ जाए, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए, सबके लिए समस्या है। अब आपकी बात यह है कि आप थोड़े समझदार हैं और धर्म ध्यान करते हैं और उसमें भी समस्याएं आती हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि सब तरफ से कोशिश करते हैं फिर भी कोई ना कोई बीमार है, मौके पर ही ऐसे समय आ गए कि हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से मान लीजिए कि उन्हीं दिनों में पूजा के दिन आए, पड़गाहन के दिन आए, उसी दिनों में दूर बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें, तो अब ये है कि आप विवेकवान हैं तो यही समझें कि ढेर सारे कर्म इस जीव ने आश्रवबंध कर रखे हैं। ऐसे में कोई ना कोई आश्रवबंध किया हुआ कर्म उदय में आता है, आ रहा है। तो ये समझ लो कि किसी न किसी तरह से निर्जरा होती जा रही है। अब बहुत ज़्यादा क्लेश करने की बजाय आप जिस टाइप का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो करते रहें। पुरुषार्थ कैसे करते रहें? पुरुषार्थ का मतलब शरीर से भी और मन से भी। शरीर से करने योग्य जो शुभ क्रियाएं हैं, धर्म ध्यान है, उसे करें। और कभी उससे चूक गए तो भावनाओं से करें कि ऐसा कोई उदय है, कोई बात नहीं, और अच्छे से करेंगे, ये निकलेगा, ये भी तो दिन निकल जाएगा, कल अच्छा दिन भी आएगा। और उसमें भी जो मिल गया, अब जैसे आज श्रावक के घर तक भी पहुंच गए, चर्या भी चालू हो गई, आधा भी हो गया, लेकिन निमित्त ऐसा बन गया अंतराय का। तब इसमें ये सोचो कि कम से कम हमारा इतना पुरुषार्थ सार्थक हुआ कि साधु के पांव तो घर में लगे। अगर हमने उतना भी पुरुषार्थ ना किया होता तो पांव भी नहीं लगते। अगर आपके यहाँ पड़गाहन कोई ना कर रहा होता, विधि का योग ना मिलता, तो इतना पुरुषार्थ किया, हिसाब लगाया। आज महावीर भगवान का गर्भ कल्याणक है। गर्भ कल्याणक में माँ के 16 सपने होते हैं। तो जो पुरुषार्थ किया कुछ ना कुछ तो फल मिला। अगर इसमें ही ना कुछ करते तो कुछ ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि मेहनत, कोशिश, सही रास्ते पर चलने से कुछ ना कुछ तो लाभ होता है। क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्योंकि कई लोगों ने सुना है कि हमारी किस्मत में लिखा है, मार्गदर्शन करें। एक तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है, एक ऐसा भी बोलते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। दूसरे की हमारे यहाँ भी एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी बड़ी जोर शोर से चलती है, एक नियतिवाद भी चलता है। इन सारी चीज़ों के बीच में हमें जिनवाणी के रास्ते से चलना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ज्ञानी विवेक पूर्वक श्रावक के आचरण पर का पालन करती हूँ, तू मेहनत कर।
कोशिश कर। होनहार जो है सो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप अच्छी दिशा में अपन क्या कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे काम को पकड़ें, अच्छी संगति में रहें। माने कोशिश करना अपने हाथ में है, फिर जो होना होगा सो देखा जाएगा। पहले से ही हम ऐसे करके बैठ जाएंगे, जो होना होगा सो होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठो, तो ये जो है एकदम अकर्मण्यता। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर बड़े तर्क वितर्क होते हैं। संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि जो ऐसे कहते हैं, जो जो वेद देखी वीत रागने, सो सो होसी बीरारे, अनहोनी होसी नहीं कबहू काहे होत अधीरारे। ये सही है। ये कब सही है? हमेशा सही है। लेकिन आपने पूरी कोशिशें की और फिर भी आपको नुकसान हुआ, तब ये ज़्यादा सुटेबल है कि भाई मैंने तो किया, लेकिन भगवान के ज्ञान में यही झलक रहा था, अंततः ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। तो इसको फिर ऐसे कहते हैं कि क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीरारे। वीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा वो हमें नहीं पता, लेकिन उनने जिनवाणी में ये जरूर कहा है, अणुव्रतों का पालन करो, 7 व्यसनों का त्याग करो, संकल्प करो कि शराब और मांस को कभी छुएंगे नहीं। तो जो कुछ हमारा पुरुषार्थ चल सकता है उस पर तो हाथ आजमाइए, बाकी जो होगा सो ऐसा। तो इस तरह से जीवन सभी का मंगलमय हो, और करना चाहो तो सब कुछ संभव होता है। अरे ऐसे उदाहरण आजकल सामने भी आ रहे हैं कि लोग मांस नहीं खाते हैं, बाजार की चीज़ें नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, अभक्ष नहीं छूते हैं, तो वो व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बनती ही हैं। ऐसे में अपने आचार विचार की सुरक्षा करते हुए धर्म ध्यान बढ़ाना, और यहाँ संघ का योग बना है सो ठीक, यहाँ नहीं बना है, जहाँ साधु संघ उपलब्ध हैं वहाँ जा कर के धर्म लाभ लें। सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।